हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज रोजाना आपको एक छोटी वीडियो के थ्रू हमारे जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण प्रश्न का श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर तथा जीवन के लॉजिक्स के आधार पर प्रस्तुत कर रही है। पर किसी को ये ना लगे कि ये लॉजिकल गीता कोई नई गीता मैंने लिखने का प्रयास किया है या मेरा इसके पीछे कोई गलत मोटिव है या क्या मोटिव है। मैंने सोचा आज की वीडियो में इसी को कवर करें क्योंकि एक दो भक्तों के प्रश्न आए थे, ये लॉजिकल गीता क्या है। तो इस प्रश्न पर आज चर्चा करते हैं। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए राधा गोविंद देव जी की कृपा से इस प्रश्न का हम कुछ डिस्कशन करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। तो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आज का प्रश्न यही है कि ये लॉजिकल गीता क्या है। जब गीता ऑलरेडी सुप्रीमली लॉजिकल है तो ये नया नाम देने की कोशिश क्यों। देखिए, आप सबसे प्रार्थना है कि मैंने कोई नया नाम देने की कोशिश नहीं की। भगवत गीता में हजारों गुण हैं, लाखों गुण हैं, उनमें से किसी एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है बस। मैंने अलग से कोई गीता नहीं लिखी है जिसमें सिर्फ लॉजिक्स डिस्कस्ड हो। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, भगवान ने स्वयं उनको कहा है। मैं उन्हीं श्लोकों के आधार पर कोई भी डिस्कशन करूंगा तो वो भगवत गीता के श्लोकों के आधार पर ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी जो वर्ड लॉजिक यूज किया गया है वो बिल्कुल इस तरह से, मैं इसके भी दो उदाहरण लूंगा। जैसे सच्चा गुरु। अब गुरु तो सच्चा ही होता है, जो सच्चा नहीं होता वो गुरु कैसे कहेंगे उसको। लेकिन फिर भी हम शब्द यूज करते हैं सच्चा गुरु। ऐसे ही जैसे गीता लॉजिकल है फिर भी हमने यूज किया लॉजिकल गीता। एक और उदाहरण ले सकते हैं, प्यारी माँ। माँ तो सभी प्यारी होती है, हम सब माँ के प्यार से ही बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम शब्द यूज कर लेते हैं प्यारी माँ। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत जगह होता है जब हम एक शब्द और उसको और फर्दर ग्लोरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। बस उसी संदर्भ में मैंने लॉजिकल गीता यूज की है। अब भगवान जो है, परम भगवान श्री कृष्ण, वो एक ग्रेटेस्ट टीचर है। अब जैसे मैं भी एक इनकम टैक्स का टीचर अभी तक तो हूँ, 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो सभी बच्चे एक ऐसे टीचर को पसंद करते हैं जो किसी भी कंसेप्ट को समझाते वक्त उसका रीज़न दे, एग्जाम्पल दे, अगर कोई डाउट हो तो उसको सॉल्व करे। तो देखिए, भगवान ने भी बड़े लॉजिकल वे में, यही तो सब लॉजिकल है ना। जैसे कोई टीचर अगर इन सबके साथ पढ़ाता हो तो बोलेंगे ना, हाँ ये टीचर लॉजिक भी समझाता है, ये नहीं कि सिर्फ रटवा रहा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं दो तीन। अब जैसे भगवान ने एक कारण देकर एक समझाया भगवत गीता के दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बात आई कि क्रोध कैसे प्रकट होता है। तो भगवान ने उसका रीजन बताया कि भाई इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की आसक्ति उत्पन्न होती है, और फिर आसक्ति से काम, काम का मतलब और स्ट्रांग आसक्ति, और फिर जब वो पूरी ना हो पाए अगर बात, तो फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। एक्चुअली इस श्लोक पर कभी बहुत डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान किसी भी चीज़ का जब भगवत गीता में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अर्जुन को, तो साथ में उसके रीजंस भी दे रहे हैं कि अर्जुन, क्रोध तो प्रकट हो रहा है लेकिन उसके पीछे क्या है, इंद्रिय विषयों का चिंतन। ये जो ऐश करने की हमारी प्रवृत्ति है, जब उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है फिर वो और स्ट्रांग हो जाती है, और अगर कल को वो पूरी ना हो, जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे ना हो, तो क्रोध प्रकट होता है। तो भगवान लॉजिकल के साथ रीजन दे रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी देखिए, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यानी भगवान ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया कि भैया जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतु आती है जाती है, इसी तरह से सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और उनका अंतर्ध्यान होना चलता रहता है। तो भगवान भी एग्जाम्पल ले लेगी। ये नहीं कि एक एग्जाम्पल है पूरी भगवत गीता में, पूरी गीता एग्जाम्पल्स के साथ भरी हुई है। ये उनमें से एक एग्जाम्पल है कि भगवान ने सर्दी गर्मी को सुख दुख से कोरिलेट किया, उदाहरण देके हमें समझा रहे हैं। इसी तरह से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भाई इस मन को कैसे काबू करें, ये मन को काबू करना तो बहुत मुश्किल है, तो भगवान ने फिर जो है उसका उस क्वेश्चन का आंसर दिया कि निसंदेह, भगवान ने उसके क्वेश्चन को भी एक तरह से अप्रिशिएट किया कि भाई चंचल मन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन साथ में जवाब भी दिया, किंतु अभ्यास और विरक्ति, दो सोल्यूशन बताए। जैसा मैंने कहा, चर्चा इन पे बाद में करेंगे कि अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो एक अच्छे टीचर की तरह, बेस्ट टीचर की तरह भगवान ने जो है प्रश्न का जवाब भी दिया, और संदेश भगवान का एकदम लॉजिकल है। जैसे भगवान ने कहा
अब जैसे कई लोग कहते हैं भी गीता पढ़ें या हम अपना कर्म करें, तो उसका भी बड़ा लॉजिकल भगवान ने आंसर दिया कि तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ में युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ के, गीता तो वैसे भी कर्म थ्योरी है, तो भगवान तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि आप अपना कर्म छोड़ दो। तो भगवान ने बड़े लॉजिकल संदेश इस पूरी भगवत गीता में दिए हैं कि तुम्हें चिंतन भी करना चाहिए, भगवान का स्मरण रखें। भगवान का स्मरण रखेंगे तो हमसे पाप नहीं होंगे, कोई गलत काम नहीं होगा, कोई गलत भावना नहीं आएगी और मन में जो है हमारे मजबूती बनी रहेगी। और साथ में भगवान ने कहा कि आप अपने युद्ध करने के कर्तव्य, यानी कि अर्जुन का क्षत्रिय होने के नाते उस समय युद्ध करना कर्तव्य था। हमारा कर्तव्य अपने परिवार का लालन पालन है, देश की सेवा है, समाज की सेवा है, तो हमें अपने उस कर्तव्य को भी पूरा करना है। और साथ में भगवान ने पहले ये कहा कि कृष्ण रूप में मेरा चिंतन भी आप करते रहिए। तो बड़ा ही एक्सप्लेनेशन जो पूरी गीता में है वो एक्सट्रीमली लॉजिकल है। बस इसीलिए मैंने ये लॉजिकल गीता शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, हरे कृष्णा।